वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेशन हेल्प। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सबके लिए एक बार फिर अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है टीचर बनने का। यहाँ पे 3 रेपुटेड स्कूल से टीचर वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है। आज की वीडियो में हम इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह अप्लाई करना है, क्या लोकेशन रहने वाली है, कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है, सारी डिटेल आगे हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला जो विज्ञापन आया है दादरा नगर हवेली दमन द्वीप, यहाँ से समग्र शिक्षा की तरफ से यहाँ से टीचर वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है। अगर यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी और लैबोरेटरी असिस्टेंट की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। तो अगर टीजीटी में बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पे साइंस, मैथ और सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए टीचर की पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पे सोशल साइंस की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी में यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। उसके बाद यहाँ पे बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। उसके बाद मराठी के लिए यहाँ पे इंग्लिश और उसके बाद सेक्रेटरियल प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स की वैकेंसी रहने वाली है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दिया हुआ है, एक बार आप सारी चीज़ों को चेक कर लीजिए। पोस्ट यहाँ पे मेंशन है डीएनएच दमन द्वीप, किस लोकेशन के लिए कितनी पोस्ट रहने वाली हैं तो यहाँ पे मेंशन है, एक बार आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लैबोरेटरी असिस्टेंट की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है इंग्लिश मीडियम के लिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है, एक बार आप देख लीजिए। और जो भी पोस्ट रहेंगी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे पोस्ट रहने वाली हैं। और यहाँ पे सैलरी भी मेंशन है, इसको भी यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए। अगर टीजीटी पोस्ट की सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 27,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहने वाली है। उसके बाद पीजीटी की बात करें तो यहाँ पे 29,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहने वाली है। और उसके बाद यहाँ पे लैबोरेटरी असिस्टेंट की यहाँ पे 15,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहने वाली है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दिया हुआ है, एक बार आप सारी चीज़ों को चेक कर लीजिए। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पे टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, और साथ में बीएड होना चाहिए। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। और जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं वो ग्रेजुएशन में आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है, एक बार आप देख लीजिए। और एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 30 साल का यहाँ पे एज लिमिट क्राइटेरिया दिया हुआ है। और सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन एक बार आप देख लीजिए। और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है, नॉट अप्लीकेबल फॉर लैंग्वेज सब्जेक्ट गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश एंड ईटीसी। और यहाँ पे अगर पीजीटी पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन रहने वाला है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, पीजी होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। और यहाँ पे भी जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो सब्जेक्ट पीजी में होना चाहिए, उसके साथ में यहाँ पे बीएड मांगा गया है। और यहाँ पे टेट या सीटेट की कोई यहाँ पे बात नहीं की गई है। और सारी चीज़ें यहाँ पे देख दिया हुआ है, एक बार आप सारी चीज़ों को चेक कर लीजिए। किस तरह अप्लाई करना है वो भी यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म एक बार देख लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म ये रहने वाला है, ये देख लीजिए यहाँ पे। और एप्लीकेशन फॉर्म को आपको निकालना रहेगा। यहाँ पे अप्लाई के लिए मेंशन है एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इनक्लोज्ड हेयर विद कॉपी ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिटेड इन हार्ड कॉपी ऑफ द ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, 3rd फ्लोर, रूम नंबर 312, लेखा भवन, अमली, सिलवासा। और पिन कोड यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो लोकेशन रहने वाला है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा सदन बिहाइंड कलेक्ट्रेट, मोती दमन, ये पिन कोड रहने वाला है। जो इसका टाइम ड्यूरेशन है, जो इसकी लास्ट डेट है 15/5/2025 से पहले पहुंच जाना है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, उसके साथ में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपने क्वालिफ़िकेशन किया है, उन सारे क्वालिफ़िकेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं क्वालिफ़िकेशन के, उनकी फ़ोटोकॉपी निकालना है और आपको भेज देना है। लास्ट डेट जो रहने वाली है 15/5/2025। तो यहाँ पे लोकेशन दिया हुआ है, आप स्पीड पोस्ट या फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप यहाँ पे भेज सकते हैं। लास्ट डेट 15/5/2025 रहने वाली है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी गई हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप डायरेक्टली इसकी जो ऑफिशियल साइट पे है वहाँ पे पहुँच पाएंगे
और आप इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। PDF को डाउनलोड करेंगे, जो लास्ट पेज रहने वाला है वो एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट पेज रहने वाला है। तो सारी चीज़ें दिया हुआ है, एक बार आप सारी चीज़ों को समझ लीजिए और उसके बाद अगर एलिजिबल है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, जो अगला स्कूल रहने वाला है सैनिक स्कूल संभालपुर उड़ीसा, यहाँ से टीचर वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है। यहाँ पे जो भी पोस्ट रहेंगी रेगुलर बेस पे पोस्ट रहने वाली है। तो यहाँ पे मेंशन है, एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे जो पोस्ट रहने वाली है पीजीटी के लिए यहाँ पे फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए एक पोस्ट रहने वाली है रेगुलर बेस पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। उसके बाद यहाँ पे पीजीटी केमिस्ट्री के लिए एक पोस्ट रहेगी रेगुलर बेस पे SC कैटेगरी के लिए। उसके बाद पीजीटी बायोलॉजी के लिए एक पोस्ट रहेगी रेगुलर बेस पे SC कैटेगरी के लिए। उसके बाद यहाँ पे पीजीटी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए एक पोस्ट रहेगी रेगुलर रहेगी, और अनरिजर्व के लिए पीजीटी मैथ एक पोस्ट रेगुलर OBC, और पीजीटी कंप्यूटर साइंस की एक पोस्ट रहेगी रेगुलर बेस पे ST कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दिया हुआ है, एक बार यहाँ पे भी चेक कर लीजिए। और यहाँ पे जो भी पोस्ट रहेंगी रेगुलर बेस पे पोस्ट रहने वाली है। और यहाँ पे कैटेगरी में डिवाइड है, अगर UR है अनरिजर्व कैटेगरी तो वहाँ पे सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर SC और ST कैटेगरी के लिए है तो वही कैंडिडेट जो SC कैटेगरी के आते हैं वही अप्लाई कर पाएंगे, बाकी सब लोग नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे सैलरी मेंशन है, एक बार आप देख लीजिए। पे लेवल 8 पे के हिसाब से सैलरी रहने वाली है। यहाँ पे सैलरी जो रहेगी 47,600 से यहाँ पे 1,51,100 रुपये तक सैलरी हो सकती है। और भी यहाँ पे अदर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी सैनिक स्कूल नॉर्म्स के हिसाब से। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है, इसको एक बार आप चेक कर लीजिए। और यहाँ पे जो जनरल और OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। और जो SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनने वाला है। लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पे लास्ट डेट मेंशन है, लास्ट डेट जो रहने वाली है 20 मई यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। और अप्लाई के लिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे देख लीजिए, द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम स्कूल वेबसाइट। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, द लास्ट डेट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन इन 20 मई। एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर द ड्यू डेट विल बी ट्रीटेड एज रिजेक्टेड। ऑल इंफॉर्मेशन corrigendum related to this advertisement update on recruitment shall be posted ओनली ऑन द स्कूल वेबसाइट। तो कहने का तात्पर्य है जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप वैकेंसी से रिलेटेड जो भी डिटेल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फॉर्म, सारा सब कुछ आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म के लिए भी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे, वहीं पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकालना है, उसके साथ में जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स किया है वो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगाना है, इन्वॉल्व लेना है। और यहाँ पे आप 250 रुपये का जो SC ST कैटेगरी है उनके लिए, और जो जनरल और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। और डिमांड ड्राफ्ट बना के आपको भेज देना रहेगा। लास्ट डेट जो रहेगी 20 मई लास्ट डेट रहने वाली है। यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है, एक बार आप देख लीजिए। और स्पीड पोस्ट यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू यहाँ पे आप भेज सकते हैं। तो सारी चीज़ें बता दी गई हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर पाएंगे। और भी डिटेल के लिए उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको PDF मिल जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, और सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। अगर PGT की क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए PG में, और जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें वो सब्जेक्ट होना चाहिए, BEd होना चाहिए। यहाँ पे आप देख लीजिए। और यहाँ पे नहीं मेंशन है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एजुकेशन क्राइटेरिया का वहाँ पे PDF मिल जाएगा। तो अगले स्कूल की अगर बात करें तो सैनिक स्कूल तिलैया, इस स्कूल का जो लोकेशन रहने वाला है झारखंड इसका लोकेशन रहने वाला है। यहाँ पे भी जो पोस्ट रहेंगे कंट्रेक्चुअल बेस पे पोस्टर रहने वाली है। अगर पोस्ट की बात करें यहाँ पे TGT सोशल साइंस के लिए एक पोस्ट रहेगी OBC कैंडिडेट के लिए। उसके बाद TGT जनरल साइंस फिजिक्स के लिए एक पोस्ट रहेगी OBC कैटेगरी के लिए। उसके बाद यहाँ पे TGT मैथ के लिए 2 पोस्ट रहेंगी, एक पोस्ट SC कैटेगरी के लिए और एक पोस्ट UR अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। उसके बाद यहाँ पे काउंसलर की एक पोस्ट रहेगी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और बैंड मास्टर की एक पोस्ट रहेगी अनरिजर्व, और वार्ड बॉय की एक पोस्ट रहने वाली है अनरिजर्व। तो यहाँ पे देख लीजिए सारा सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, क्वालिफिकेशन भी मेंशन है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताया गया है, इसको आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। हर पोस्ट का यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेंशन है। TGT सोशल साइंस के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे पोस्ट रहेगी, 1 ईयर का टाइम पीरियड रहने वाला है।
और यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन मेंशन है, तो आप सारी चीज़ों को एक बार चेक कर लीजिए, आपका क्वालिफ़िकेशन किस क्वालिफ़िकेशन से मैच करता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हर पोस्ट का यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे जितनी भी पोस्ट हैं सबका टाइम ड्यूरेशन 1 साल के लिए यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है। तो यहाँ पे देख लीजिए। और काउंसलर की भी यहाँ पे पोस्ट है, यहाँ काउंसलर की भी यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे पोस्ट आने वाली है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे एमए हो या फिर एमएससी हो, और साइकोलॉजी होना चाहिए, और यहाँ पे हर पोस्ट का क्वालिफ़िकेशन मेंशन है, और बीएड भी यहाँ पे मांगा गया है काउंसलर के लिए। और यहाँ पे टेट या फिर सीटेट क्वालिफाई है, यहाँ पे मेंशन है। हर पोस्ट के लिए बीएड मांगा गया है, उसके बाद यहाँ पे सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाई है, तो यहाँ पे आपको वेटेज मिल सकता है और इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ा सकें। तो यहाँ पे सैलरी भी मेंशन है, एक बार आप सारी पोस्ट का क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सैलरी की बात करें तो सैलरी भी मेंशन है। यहाँ पे सबसे पहले एक बार एज लिमिट की क्राइटेरिया देख लीजिए। पोस्ट जो ABCD है उनके लिए यहाँ पे 21 साल मिनिमम और मैक्सिमम 35 यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद जो पोस्ट रहने वाले हैं EF, तो उसके लिए 18 से 50 साल का यहाँ पे एज लिमिट के यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है, और एज लिमिट की जो कैलकुलेशन होगा 1 अप्रैल 2025 तक होगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है, एक बार सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद अगर सैलरी की बात करें तो जो पोस्ट ABCD जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे जो सैलरी रहने वाली है 44,900 रुपये पर मंथ यहाँ पे फिक्स रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे जो पोस्ट रहने वाली है E नंबर की पोस्ट, उसके लिए यहाँ पे सैलरी जो रहेगी 29,200 रुपये पर मंथ सैलरी रहने वाली है। और उसके बाद में कोई भी अदर से फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, कोई भी अदर अलाउंस यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो F पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे जो सैलरी रहने वाली है 19,900 रुपये पर मंथ यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। जो भी सैलरी है फिक्स है, उसके बाद में कोई अदर से अलाउंस आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो जैसा यहाँ पे मेंशन है, एक बार आप देख लीजिए, सारा सब कुछ यहाँ पे भी मेंशन है। यहाँ पे भी अप्लाई के लिए आपको जो जनरल और OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए डिमांड ड्राफ्ट बनेगा 400 रुपये का। उसके बाद जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनने वाला है। स्कूल के फेवर में प्रिंसिपल सैनिक स्कूल तिलैया पेबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सैनिक स्कूल तिलैया ब्रांच कोड भी यहाँ पे मेंशन है, तो आप देख लीजिए। और यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, उसको भी आपको बनवाना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जनरल के लिए 400 और SC ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनने वाला है। अप्लाई के लिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप विजिट करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकालना है और अपने डॉक्यूमेंट्स लगाना है। डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद यहाँ पे 250 रुपये का SC ST और जनरल और OBC के लिए 400 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। उसका आपको उसका जो है जो भी डिटेल है उसको भी लगाना है। उसके बाद आपको भेज देना रहेगा। लोकेशन यहाँ पे मेंशन है, जो प्रिंसिपल सैनिक स्कूल तिलैया, इस लोकेशन पे भेज देना है। यहाँ पे लोकेशन सबसे पहले ही यहाँ पे मेंशन है, एक बार आप लोकेशन देख लीजिए किस लोकेशन पे आपको भेजना रहेगा। यहाँ पे मेंशन है सैनिक स्कूल तिलैया, पोस्ट ऑफिस तिलैया, डैम डिस्ट्रिक्ट कोडरमा झारखंड, पिन कोड भी यहाँ पे मेंशन है। तो इस लोकेशन पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना रहेगा। और यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है, आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं। और यहाँ पे 19 मई लास्ट डेट रहने वाली है। यहाँ पे आपको फ्री में अकोमोडेशन और स्कूल के कैंपस में और फ्री में आपको मील्स यानी कि भोजन प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी वहाँ पे टीचर सेलेक्ट हो जाएंगे तो उनको फ्री में अकोमोडेशन और खाना भी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे मेंशन है, सारी चीज़ें क्लियर है, एक बार आप देख लीजिए। 19 मई लास्ट डेट रहने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके हर पोस्ट का हर स्कूल की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर विजिट करेंगे तो वैकेंसी से रिलेटेड हर डिटेल आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। नोटिफिकेशन का जो एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, एप्लीकेशन फॉर्म का, सारा सब कुछ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। वहाँ से आप सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें क्लियर है, एक बार आप देख लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हर स्कूल का आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाई बहनों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाए जो भी भाई बहन टीचर जॉब सर्च कर रहे हैं। और आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह न्यू जॉब वैकेंसी के साथ।